27,20,15 रुपए की ठगी हुई है, जो कि मेरे खाते से 15 बार में ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं बैंक और बैंक अधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बिना परमिशन के और मेरे खाते में ये यूपीआई और ये सेवा कैसे लगा दी गई। जागेश कुमार वासने, मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसका कि मेरा महीने का स्टेटमेंट आता था फंड के अकाउंट का, उसकी जानकारी करने के लिए गया था, जिसका स्टेटमेंट 3-4 तारीख को आ जाता था, जो 16 तारीख तक नहीं आया। तो 16 को मैं गया तो उन्होंने कही कि ये अगले महीने से आपका स्टेटमेंट मेल पे आने लगेगा और आप उस महीने लास्ट मंथ का उन्होंने मैनुअली दे दिया। उसके बाद जो है मैं अपने ऑफिस आ गया। मेरे ऑफिस आने के बाद 15 से 20 मिनट बाद एक पीएनबी का लोगो लगा हुआ व्हाट्सएप कॉल आती है तो सर आपको क्या प्रॉब्लम है। बैंक के सर मेरा मेल अकाउंट का जो स्टेटमेंट आता था महीने का मेल वो नहीं आ रहा है। तो बोले अच्छा जी आएगा, आप रुकिए। तो 2-4-5 सेकंड बाद बोले देखिए कोई ओटीपी आया है क्या। तो मेन सर आया ओटीपी, तो दे दीजिए। तो ओटीपी मैंने दे दिया और उन्होंने मुझसे एपीके फाइल भेजकर और वो लोड करा ली। उसके बाद उनका मेरा सारा ब्यौरा उनके पास पहुंच गया और उसके बाद जो 19 तारीख को मेरे पास 19 जुलाई को एक मैसेज आता है ईमेल ई सिम जनरेट होने का। तो मेरी ई सिम जनरेट हो गई। उसके बाद ई सिम जनरेट होने के बाद दोपहर के बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया और मेरा ये पैसा कनारा बैंक से कटा है। कनारा बैंक से कटने का मेरे को ये है कि आप ये देखिए कि ना तो मैं उससे कोई यूपीआई, पेटीएम और कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता था, फिर भी ये सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुए हैं। मैं बैंक और बैंक अधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बिना परमिशन के और मेरे खाते में ये यूपीआई और ये सेवा कैसे लगा दी गई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कल माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 5 अगस्त को अलीगढ़ आ रहे हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात कराई जाए और मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा जो है मेरे बचत खाते में ट्रांसफ़र दिलवाया जाए और जितने भी साइबर ठग हैं उनको एक ऐसा सबक मिले कि सभी जनता सबक सीखें। और मैं चाहता हूँ कि सबके साथ ऐसा ना हो। मैंने जो है साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज करा दी है और ऑनलाइन भी शिकायत कर दी है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दी है और बैंक अधिकारियों को भी लिख दी है, एसपी सिटी साहब को, एसएसपी साहब को और आपके एसपी क्राइम को भी मैंने अपनी सूचनाएं दे दी हैं। प्रशासन कह रहा है कि हम जो है उनसे बात कर रहे हैं साइबर वालों से और हम गोपनीय रूप से बैंकों में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लगभग नहीं 27,20,15 रुपए की ठगी हुई है, जो कि मेरे खाते से 15 बार में ट्रांजैक्शन हुआ है, 21 जुलाई से और 25 जुलाई तक। 16 जुलाई से हुआ है शुरू। 16 जुलाई मेरे अकाउंट पर मेरे फर्म की मेल का स्टेटमेंट आता था हर महीने, जो कि 3 से 4 तारीख तक लास्ट मंथ का आ जाता था। अब मेरे सीए का फ़ोन आ रहा था कि भाई साहब बैंक भेजिए ब्यौरा जाना है जीएसटी का महीने का। तो 16 तारीख हो गई तो मैं बैंक गया तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई साहब। मैं भाई साहब ऐसे बोला मैं, क्या आप लिख के दे दीजिए। तो मैंने उनको लिख के दिया अपने फर्म का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और खाता संख्या। कहाँ पे लिख के दिया, कौन प्रबंधक थे? पंजाब नेशनल बैंक श्री वासने कॉलेज महाविद्यालय शाखा, वहाँ के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं नीरज कुमार, उनको दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने ऑफिस पे आया, उसके 15 से 20 मिनट बाद मेरे पास एक पीएनबी का लोगो लगा हुआ व्हाट्सएप कॉल आता है और कहते हैं वो कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं साहब मेरा मेल नहीं आ रहा है, महीने का स्टेटमेंट आता था हर महीने, वो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने 2-4 सेकंड का समय लिया और मुझसे बोले देखिए ज़रा कोई ओटीपी आया है क्या। नहीं, हाँ साहब आया है। इस दरमियान उन्होंने मुझसे ओटीपी पूछ लिया और एपीके फाइल जो है उन्होंने मुझसे डाउनलोड करा ली, जिससे कि मेरा सारा ब्यौरा उनके पास पहुंच गया।